पहचान ज्यादा चाहिए थी कि पैसा? पहचान, मनी फॉलोज माय ब्रदर, मनी फॉलोज। दिल्ली प्रोटेस्ट की रील से ऊब गए थे यार। कितना जस्टिस दिलाएंगे भाई ने, मतलब इतना तो अपना अटेंशन स्पैन भी नहीं है। 2 दिन में जस्टिस मिलता होगी ये चीज में, ठीक है भाई, उससे ज्यादा नहीं हमें फीड पे फिर वो चाहिए। हमें चाहिए थी फिर फीड नहीं, और कोई ना सही इसमें बेचारे रवि किशन जी फंस गए हमारी फीड बदलने में। वैसे तो रवि किशन जी ने हमें टाइम टू टाइम पिछले 5-6 साल लगातार मीम्स दिए ही हैं, पर जब से जेनजी ने न्यूज देखनी शुरू करी है ना, तब से पार्लियामेंट के बाहर रिपोर्टर बैठे ही रहते हैं रवि जी से कुछ ना कुछ मीम टेम्पलेट निकालने के लिए। तो आप इस पे ना बोलिए, झारखंड वाले पे तो बोलेंगे ना। रवि भैया भी थक गए होंगे कि सालों जब पिक्चरों में खराब एक्टिंग करता था मैं तब ट्रोल करने की जगह उससे आया तो मुझे अब कर रहे हो जब से मैंने बीजेपी ज्वाइन की है। खुदा ने हुस्न दिया है तो क्या मार डालोगी, हमको नहीं दोगी तो क्या अचार डालोगी। रवि भैया ये सब करने के बाद पॉडकास्ट में जाके नाम या पैसे में नाम नहीं चूज करना होता, नाम या दाम, नाम। ऐसा काम मैं नाम के लिए तो मैं कभी नहीं करूंगा। हाँ, पैसे की जरूरत होगी तो कर लूंगा। रवि किशन जी के पास जब सबसे पहले बहुत ज्यादा पैसा आया होगा ना, तो उनका एक बार तो अंदर से मन किया होगा कि कॉपीराइट सिस्टम का थोड़ा सा मिसयूज तो कर लूं मैं, मतलब सही गलत किसी तरीके से स्ट्राइक मार के ये सब तो हटवाऊं इंटरनेट पे से। रवि जी अब तो एआई बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैं खुद हाँ बोल दूंगा कि एआई है मैं तो, क्योंकि आपका फैन हूँ। आपने जितनी मीम टेम्पलेट्स दी हैं, और भोजपुरी इंडस्ट्री में से आने वाला पहले ही ऐसा व्यक्ति है जिसका मैं फैन हूँ। मेरा तो पेट डायलॉग है, बल्कि घर जाके सुत्ती बाबू। ना ईमानदारी चलता बाबू, ना तो घरे जाके सुत्ती बाबू। रवि किशन जी ने इंडिया की ऐसी कोई सी इंडस्ट्री नहीं है जिसमें काम ना किया और वहां से हमें मीम्स ना दिए हो। और अब जितने रियलिटी शो हो चुके हैं इंडिया में घर घर में, ऐसा कोई रियलिटी शो नहीं है जो रवि किशन जी ने ना किया हो और उसमें से भी हमें मीम्स ना दिए हो। और अब पार्लियामेंट में भी जब हर बार आते हैं तो हर बार एक नया मीम देते ही हैं। मतलब अगर आप रवि किशन जी के सारे मीम को कंपाइल कर लो ना, उन्होंने इतनी लंबी कोई पिक्चर नहीं की होगी जिससे लंबी कंपाइलेशन बन जाएगी। You have to do it, bro. You fought election. Better do it. Don't make faces. Don't get angry. You're not supposed to. जिस हिसाब से आजकल हमारे फीड पे रवि किशन जी आ रहे हैं, वर्ल्ड मोस्ट फेमस पीपल में नंबर 1 पे जीसस, नंबर 2 पे माइकल जैक्सन और 3 पे रवि किशन जी ही रहेंगे। और मीम ट्रेंड एक ऐसी चीज है इंटरनेट पे, एक बार अगर आपका चल गया उसके बाद आप कुछ भी बोलो, मतलब आप कहीं कोई भी बात करो, उसमें कोई ना समझ बच्चा भी 2 जगह अपनी मर्जी से ऐसा कट मार देना, वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लिप भी ऐसी लगेगी, भाई कुछ तो वैल्यूएबल बात है, मतलब कुछ तो बोला गया। और उसके बाद अगर उसमें हैवी सा बैकग्राउंड म्यूजिक हो जाए, थोड़ी सी एडिटिंग हो जाए, तो वो इतनी गहरी बात हो जाती है। मतलब अरे इससे पहले मैंने इतनी गहरी बात तो ओशो के मुंह से भी नहीं सुनी थी। अरे यार ये तो कॉमन सेंस की बात है, जब आदमी हर मुद्दे पे ही बोलेगा तो 100 में से एक बात तो किसी न किसी को रिलेटेबल सही लगेगी ही। ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ क्या? सुबह की शिफ्ट में आज निकाल दिया वीर्य, पड़ गई शांति। हाँ, रात को बहुत काम करना पड़ता है बेचारे को। वीर्य निकलते समय शरीर को इतना आनंद क्यों आता है? क्योंकि शरीर से एक आत्मा निकलती है। अब तुम अरविंद भाई को ही देख लो, इन्होंने मुट्ठी के अराउंड कम से कम 25,000 रील डाल दी अभी तक अपने अकाउंट पे। 25,000 का मतलब है कि दिन की 50 वीडियो मुट्ठी के अराउंड डल रही है। अरे जब आदमी दिन में 50 बातें बोलेगा तो उस पे तो फिर दादा पड़दादा कोई ना कोई रिलेट कर ही जाएगा कि भाई हमारे साथ तो हुआ है, हमारे साथ तो सेम ही केस था। मैं इनकी 50 रील देखता हूँ दिन की, तो एक पे तो मैं भी रिलेट करता हूँ भाई। हाँ, ये शुक्राणुहीनता वाली बात तो है, मतलब लग तो रही है अभी। हाँ, कुछ तो है। सोशल मीडिया इज ऑल अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन नाउ। तुम्हें नहीं पता चला होगा, मैं खुद जब भी कोई ऐसा पॉलिटिकल डिबेट वाली सिचुएशन बनती है ना कंट्री में, तो अपने मेन फीड पे लेफ्ट विंग वाली और अपने ट्रायल फीड पे राइट विंग वाली रील्स डालता हूं। भाई अब तरीका यही बचा है रेलेवेंट रहने का, दोनों तरफ की ऑडियंस ग्रैब करो ना, हर मुद्दे पे चारों तरफ की बात करो, किसी ना किसी को तो रिलेटेबल, किसी ना किसी को तो गहरी लगेगी, वो तो फॉलो करेगा ही। तेरी नाकामयाबी का सबसे बड़ा कारण पता है क्या है तुझे? ये जो तुम महिलाओं के पीछे पड़ा हुआ है, गूगल पे यूट्यूब कर गए 99% लोग रिलेट। अब चाहे किसी की मैरिड लाइफ, किसी की रिलेशनशिप कितनी बढ़िया चल रही हो, कितनी हेल्दी हो, अब तो उसे लगेगा कि उसकी नाकामयाबी का कारण उसकी बीवी या गर्लफ्रेंड है। इससे अगली रील में अरविंद भाई बोल देंगे कि नाकामयाबी का कारण तुम्हारी मुठ मारना है। मत छेड़े भाई, मत छेड़े ऐसे, मत दे कच्चे में हाथ भाई, मत दे, बाद में यही काम आवेगी। मुझे तो पता ही था। अब 100 में से 100% लोग रिलेट कर गए होंगे। अरे भैया, दिन में जब आप सिंगल लोगों के लिए, कमिटेड लोगों के लिए, काम करने वालों के लिए, बेरोजगारों के लिए कुछ ना कुछ डालोगे कि तेरा भी कारण मुठ है, तेरा भी मुठ है, तेरा भी मुठ है, तेरा भी मुठ है, तो मेरे गुरुजी तो फिर अरविंद जी बन जाएंगे ना। मैं तो कर जाऊंगा कभी ना कभी कोई सी रील पे रिलेट। क्या हुआ, मुझे थोड़ी देर के लिए स्ट्रेस हुआ, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हुए, लेकिन मैंने फॉलो का बटन तो दबा ही दिया ना। अब से मेरे मेंटोर तो आप ही हो। तुम सब छोड़ो, तुम पुनीत को ही ले लो। पुनीत सुपरस्टार रोज अपने हैंडल पे 100 रील डालता है। मैं अपने
पूरे दिन में 100 बात भी नहीं करता, एक एवरेज इंसान दिन में 100 बात भी नहीं करता, तो फिर नॉर्मल सी बात है कि वो 100 रील डालने से पहले अपने दिमाग में प्रोसेस करने की जगह सीधा रिकॉर्डिंग का बटन ही दबा रहा है ना। उसको खुद नहीं पता कि मैं इससे जस्ट अगली बात में अपना ओपिनियन बदल दूंगा। भाई घर के पास वाला मंदिर खाली पड़ा है, वहाँ पे दान पेटी में 50 रुपए भी दान नहीं डालते कोई, और घर से 600 किलोमीटर दूर जाकर प्रार्थना करती है भगवान से। अबे तुमको भगवान पे नहीं, दरअसल उस भीड़ पे भरोसा है। कितनी बढ़िया बात बोली यार पुनीत भाई, आपने सोते हुए हिंदू को जगा दिया भाई। पुनीत सुपरस्टार मेकिंग सेंस। अग्री करता हूं मैं आपसे यार, आप ही एक सच्चा हिंदू हो, आपने सारे हिंदुओं को जगा दिया। अबे बना ली ईद, खाली खीर, देखिए आए सिनेमा हॉल में पिक्चर, हो गए ठंडे। अब भाई कल आके जल्दी आके कल दुकान खोल लो, मुझे अपनी गाड़ी में पंचर लगवाना है भाई। ये असला सेकुलर आदमी। अब इसने 2-3 अपने अकाउंट बदले हैं तो कम से कम 5-6 हजार रीलें तो डाली होंगी। अब तुम बताओ तुम इसकी किसी न किसी बात से कैसे रिलेट नहीं करोगे। 5-6 हजार में से कभी तो इसने एक बार ऐसी बात करी होगी जो तुम्हें ठीक लगेगी, भाई आज ही इज मेकिंग सेंस। किसी दिन तुम इरिटेट हो गए, अनफॉलो करोगे, फिर 1000 रील डलेंगी, फिर कोई सी ना कोई सी तुम्हें लगेगी भाई आज सही बात कर दी है इसने, फिर फॉलो करोगे। भाई ये पक्का पुनीत सुपरस्टार केस स्टडी बनेगा स्कूलों में। जब मेटा नाम का सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा ना, इसकी केस स्टडी बनेगी पूरी। और ये तो अपना काम कर रहा है, इसको आउटकम से भी कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये जो हमारी जनरेशन है ना, जेनजी, इसको हर चीज में एक बड़ी गहरी डीप बात ढूंढने का बड़ा शौक चढ़ा हुआ है, जहां वो एक्चुअली है भी नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। वहां पे कोई डेप्थ है ही नहीं उस बात में। बोलने वाला नींद से उठा था, बोल के वॉशरूम में चला गया फ्रेश होने, उस बात का मतलब उसको भी नहीं पता वो क्या बोल के चला गया। लेकिन ऐसा तब से हुआ है जब से काफी सारे जो अच्छे क्रिएटर्स हैं लाइक लाइफ ऑफ पूजा, जिन्होंने सारे सोशल नॉर्म्स और ये सोशल मीडिया बैरियर्स काइंड ऑफ तोड़े हैं, तब से सबको लगने लगा कि भाई अब कोई ना नॉर्मल या अनएक्सपेक्टेड बंदा ही कुछ डीप फिलोसॉफिकल बात करेगा। कॉकरोच किसी और ने बोला, इस्तीफा किसी और ने दिया, गालियां किसी और ने खाई, मंत्री कोई और बन गया। इसी को कहते हैं जंतर मंतर। When even पुनीत सुपरस्टार starts making sense in 2026, नहीं बना रहा वो, पता उसको भी नहीं है वो क्या बना रहा है। और ये मत सोचना कि मुझे उसका कोई बात बोलने से प्रॉब्लम है, नहीं, बात वो जो भी कर रहा है सही है, पर उसमें कुछ डीप फिलोसफी तो नहीं है। देखो बात सिंपल सी है, अगर कोई 100 तीर चलाएगा तो 99 अगर निशाने के आसपास लगेंगे ना, तो कोई एक तो निशाने पे जाके लगेगा ही। और सोशल मीडिया ऐसी जगह है जहां पे सिर्फ वो एक देखा जाएगा उसके बाद। और आजकल ऐसे कई सारे लोग हैं जो अपना हर बात पे ओपिनियन देते हैं, फिर एक जगह कहीं पे सही निकल जाता है तो लोग उसको टैग देते हैं, भाई ये तो फिलोसफर है, ये तो 2026 में वो शो आ गया। मेरी जानकारी में भी एक ऐसा, नाम नहीं लूंगा नहीं तो दोबारा स्ट्रीम पे बुला लेगा। मेरे पास ऐसी कुछ वीडियोस काफी पहले से हैं, लेकिन क्या है वो बच्चे हैं, सीख रहे हैं, फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं इन पे रोस्ट या रिएक्ट करूंगा तो लोग बोलेंगे कि इनकी इंग्लिश को कॉल आउट कर रहा है। तो बट आज उसको एक अच्छे एग्जांपल में हम यूज कर सकते हैं कि किसी जगह पे कितनी भी इलॉजिकल बात चल रही हो, तुम्हारा उससे कोई लेना देना भी ना हो, लेकिन सारी बात तुम्हारे पर्सपेक्टिव की है। तुमने अगर परसेप्शन डीप फिलोसफी वाला बना लिया तो तुम्हें इलॉजिकल बात में भी लॉजिक लगना शुरू हो जाएगा। मतलब उसमें भी तुम्हें लगेगा भाई कुछ तो बात बोली गई है, मतलब कहीं तो मैं अपने जीवन में आज नहीं तो कल तो इसको अप्लाई कर लूंगा, ये मुझे याद रखनी चाहिए। You think private school best? Yes, because they have provides good knowledge. Government school also provide good free good knowledge and midday meal and यहाँ से आगे बढ़ने से पहले मैं बोलूंगा भाई फुल मार्क्स फॉर ट्राइंग इन बच्चों के लिए। इंग्लिश सही है, ग्रामर गलत है, जो भी है मतलब वो बात की बात है। इंग्लिश जस्ट अ लैंग्वेज, ये कोई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं है, मेरी कोई बहुत ऑक्सफोर्ड शशि थरूर लेवल की नहीं है। इस डिबेट का टॉपिक तुम्हें दिख ही गया होगा ऊपर, गवर्नमेंट स्कूल वर्सेस प्राइवेट स्कूल है। और ये बच्चे तो खैर सीख रहे हैं, बेचारे ट्राई कर रहे हैं अपने अपने टॉपिक को डिफेंड करने को, पर यार गवर्नमेंट स्कूल को तो मैं बचपन में भी डिफेंड ना करता। अरे गवर्नमेंट स्कूल को गवर्नमेंट डिफेंड नहीं करती यार, और यहाँ पे ये टीचर बच्चों से ऐसा पाप करवा रहे हैं यार, कोई और टॉपिक दे देते इन्हें। और मेरे भाई पे भी कोई और पॉइंट नहीं मिला गवर्नमेंट स्कूल को डिफेंड करने का, कह रहा है वहां पे मिड डे मील मिलता है। government school also provide good free good knowledge and midday meal. बताओ क्या सैड रियलिटी है गवर्नमेंट स्कूल की कि बच्चे इसलिए जा रहे हैं क्या, क्योंकि वहां पे मिड डे मील मिलता है। They don't have discrimination in white and black and poor and rich in private school. डिस्क्रिमिनेशन व्हाइट एंड ब्लैक, मतलब मैंने सही सुना है क्या? ये विदेश वाली डिबेट देख के आ गए बच्चे यहाँ पे? नहीं भैया, हमारे यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन मतलब कैसे कर लेंगे, हम सारे तो एक ही रंग के हैं, देयर इज नो व्हाइट। हमारे यहाँ तो रेसिज्म होने भी लगा तो सब लोग एक ही ग्रुप में इकट्ठे हो जाएंगे। You said village is better than city. Yes. Why village better? हाँ, माय फेवरेट टॉपिक, अब मजा आएगा। विलेज पीपल वर्सेस सिटी पीपल हो गया। मेरा तो खुद का टेक ही है कि यार साला जो मजा शहर में है ना क्लबिंग करने में, जो मजा शहर में लिव इन में रहने में है, वो गांव में नीम के पेड़ की छांव में नहीं है। मैं गांव से शहर निकला तो मुझे समझ आया कि गांव तो सिर्फ किताबों में ही अच्छा था। वो आजकल मीम चलते हैं ना इंस्टाग्राम पे कि जो मजा शहर की गार्लिक ब्रेड में हो, माँ के हाथ की रोटी में कहाँ है यार, सच बात है। No, how can you say that? A city people is also drink alcohol.
हारोगे? Why? Because they do hard work and they need sleeping. Then they drink alcohol and a little bit. मैं लड़के से बिल्कुल एग्री करता हूँ यार, मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ। सिटी पीपल वर्क हार्ड, दे नीड अल्कोहल टू स्लीप, बिल्कुल 100%। मुझे ही देख लो, देखो बीच में मैं तुम्हारा ध्यान तोड़ रहा हूँ, लेकिन देखो तुम भी इलॉजिकल चीज में बंद गए ना। अब मजा आ रहा है ना इस इलॉजिकल आर्गुमेंट में भी। मुझे कुछ तो बोल रहे हैं, कुछ बोले, लेकिन तुमने अपनी अपनी साइड पकड़ ली है। तुम हो एक साइड के सपोर्ट में, तुमने रियलाइज नहीं किया होगा, लेकिन देखो तुम अब डूब चुके हो। तुम्हें लग रहा है किसी बात का तो कोई मतलब आएगा जिससे मैं रिलेट करूंगा अब। And Indian armies also drink alcohol in little bit because they need sleeping. If you don't drink alcohol, so they don't sleep. Yeah, because क्या सही बात कर रहा है यार ये लोंडा, क्या सही बात कर रहा है। इसको पता है कि इसको बड़े हो गए शराब पीनी है, अभी इसे डिफेंसिव प्रीमाइस तैयार कर रहा है ये। और इसे लड़की को क्या समझाएं यार, हैं बताओ भाई क्या समझाएं। नहीं आती जब बिना शराब के नींद। मेरे भाई के गट्स देखो तुम, उसने अल्कोहल वाली बात को डिफेंड करने के लिए सीधा इंडियन आर्मी का एग्जाम्पल लिया है। ये गुदा होना चाहिए डिबेट में। No, blessed people don't drink alcohol. They also drink only milk. people only drink alcohol in 75 rupees. मेरे भाई का बस इंग्लिश में थोड़ा सा फ्लो अच्छा है, नहीं तो डिस पूरा मार रहा है वो। कितनी बढ़िया बात करी है उसने। कहता विलेज पीपल भी दारू पीते हैं लेकिन 75 रुपीज वाली। मजा आ रहा नहीं आ रहा? अब लग रही है ना डीप बातें। उसको खुद नहीं पता उसने इतनी डीप बात बोल दी। और अगर इसकी ये डीप बात उठाऊं मैं और इसके बाद बीट ड्रॉप कर दूं, एकदम इसका एडिट बना दूं, मैं कितनी बढ़िया बात चलेगी, कितनी तगड़ी। सारे शराबी शेयर करेंगे इसे अभी, जो सिर्फ इंग्लिश पीते हैं, देसी ठर्रा नहीं मारते। They have a cow, okay? They have a buffalo. They drink only fresh milk. And very other countries people come in Ayodhya and see Ram Mandir. अबे ये आर्गुमेंट कहां से शुरू हुआ था भाई, कहां जा रहा है ये सिटी वर्सेस विलेज से शुरू हुआ था, फिर अल्कोहल पे आ गया, फिर इंडियन आर्मी पे गया, फिर ये मिल्क पे आ गया, फिर गांव के लोग 75 की पीते हैं उस पे, अब सीधा वहां से अयोध्या। भाई इंग्लिश अपनी जगह है, लेकिन पहले बच्चों को डिबेट करना तो सिखाओ। ये कैसे आर्गुमेंट काउंटर आर्गुमेंट दे रहे हैं? मतलब पहले उन्हें डिबेट करनी सिखा दो उनकी मदर टंग में, लैंग्वेज तो बाद में चेंज हो जाएगी। आदमी डिबेट सुनता सुनता ही कंफ्यूज हो जाए। मतलब मैं इस लड़के के साथ था, अल्कोहल वाले पॉइंट तक था मैं इसके साथ, उसके बाद ये मिल्क विल्क से अयोध्या शिफ्ट हो गया पूरा टॉपिक। यही डिबेट स्किल्स है हमारी, तभी तो हमारे न्यूज चैनल पूरे दिन चिल्लाते हूँ डिबेट के नाम पे। Relate our biology relate. Can you listen? I can't because I am. Can you listen? I can't. Why are you? माई सिचुएशन इन वाइवा। शुरू की 40 सेकेंड्स में इन दोनों ने बहुत कुछ नहीं बोला है। एआई को अगर हम ये डिबेट डिकोड करने को देंगे ना, उसके बाद वो इंसानों को मारना जरूर शुरू कर देंगे। और ये जो पाजी है ना, ये डिबेट करने नहीं आते। मैंने इनकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, ये सामने वाले को रेज बेट करने आते हैं। ये डिबेट की जगह इंटरव्यू शुरू कर देते हैं सामने वाले का, खून जलाते हैं बस। इन डिबेट से इंडिया को कुछ मिले ना मिले भाई, अगला अर्नब गोस्वामी जरूर मिल जाएगा। I am sorry, Babu. ऐसे ही मेहनत करते रहो, तुम लोग इंडिया को नंबर 2 तक ही ले जा पाओगे बस। You don't talk to me. You are talking to me. Government is giving that GST money in the Anath Ashram. Please. So how they are working? How they are How working? government? भाई मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, मुझे कुछ नहीं, मेरी एनर्जी खत्म हो चुकी है, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। लेकिन पाजी के साइड में जो लड़की बैठी है ना, मैं उससे रिलेट कर पा रहा हूँ। दिस इज मी इन एवरी कन्वर्सेशन। मैं जोन्ड आउट हो जाता हूँ, लोग बोलते रहते हैं मैं जोन्ड आउट, लेकिन फिर भी गाली मैं ही खाता हूँ। How can you say that online shopping is better than offline shopping? Online shopping is order the pink color T-shirt and come the purple color T-shirt. ये सही बात कर रही है, ये सही बात कर रही है। इस बार मैं लड़की के साइड हूँ। मैंने भी चप्पल मंगवाई थी एक बार ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए किसी इंस्टाग्राम पेज से, मेरे पार्सल में तो ईंट आई थी। एंड हाउ कम नो रिटर्न ऑप्शन इन ऑनलाइन शॉपिंग, ओनली ऑफलाइन शॉपिंग फ्रॉम नीरज फुटवियर शॉप। समर एंड सेल, एवरी फुटवियर 500 रुपीज, लूट लो मार। Listen, stop. The always give option written, okay? Not option is not written. Which app? Which app? Miso. You prove it. Miso app. Yes, Miso है. अबे तो मीशो की नेगेटिव मार्केटिंग क्यों कर दी तुमने? ये लड़कियां भी ना डिबेट में आई है और उसको कह रही है आई डोंट हैव टाइम टू टॉक टू यू। Because I don't have time. Because I don't have a time. I don't talk to you. I have a no time. You sit down. बताओ, अरे टॉकिंग के लिए ही तो बैठे हैं यहाँ पे, कर लो अब इनसे बहस। उसको ही कह रही है सिट डाउन, आई डोंट हैव टाइम टू टॉक टू यू। ये सारी चिल्लम चिल्ली देखने के बाद अब मुझे समझ में आया इंटरनेट पे अब हर टियर की ऑडियंस कैसे गाली दे रही है कमेंट सेक्शन में आके। घंटा रह गई अब गांव में शांति, चिड़चिड़ापन फैल चुका हर जगह। और कराओ इन बच्चों के बीच में डिबेट। अब मैं समझ सकता हूँ रवि किशन जी के दिल की, क्यों एकदम मौन व्रत लेके घूम रहे हो। अरे भैया कुछ भी बोलो, हर चीज पे ट्रोल। खैर गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। और ये वीडियो थोड़ा लेट हुई है, मतलब टॉपिक से हल्की सी लेट हुई है, बट हमने करी फिर बहुत जल्दी में ही प्लान है, क्योंकि इसके बाद एक बहुत तगड़ी वीडियो लेके आ रहे हैं हम, जो हम पिछले बहुत टाइम से लिख रहे थे, बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे। तो फालतू की ऐप नहीं भाई, मैं नहीं फालतू की ऐप बनाता सच में। अगर हमने एग्जीक्यूट कर दी तो बहुत बड़ी वीडियो है, नहीं सिर्फ टाइम के हिसाब से नहीं वैसे भी। और भाई वीडियो का मेन टॉपिक रवि किशन जी तो हमारे आदरणीय हैं, हमसे बड़े हैं, तो कोई कहीं जाके कुछ ऐसे ट्रोल रोल नहीं करेगा। हो गया यार, एक मीम ट्रेंड का थोड़ा सा टाइम होता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वैसे भी इंटरनेट पे, ज्यादा नहीं यार किसी के पीछे पड़ना चाहिए। अब कुछ नई चीज देखेंगे इंटरनेट पे तो हमारे अंदर तो भाई रिस्पेक्ट ही है उनके लिए। और जो सेकंड हाफ था जहाँ पे बच्चे डिबेट कर रहे थे, ठीक है, किसी को ऐसे इंग्लिश पे
कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, बच्चे हैं, सीख रहे हैं, अच्छी बात है। इतना कॉन्फिडेंस होना भी बहुत बड़ी बात है कि उन्हें पता है इंटरनेट पे वीडियो जाएगी और वो भी कमेंट पढ़ते होंगे, सब देखते होंगे, मतलब ठीक है। बाकी सब चीज़ों पे डिबेट पे बोल लो, कुछ बोल लो कि क्या चीज़ लॉजिकल है क्या इलॉजिकल है, बट किसी को ऐसे पर्सनली कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अगर अभी तक तुमने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, लक्ष्य ओनली फॉलो कर लेना। हमारा व्लॉग चैनल लक्ष्य चौधरी व्लॉग्स, व्लॉग भी जल्दी दूसरा डाल रहे हैं, तो वहाँ पे देख लेना। फिर मिलते हैं।